नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। और साथ में है हमारे अमित सर आस कार गुरु से। आप सभी लोग अब तक जान चुके होंगे सर को। और आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि क्या हम सेकंड हैंड से बेटर ऑप्शन में कार ले सकते हैं। जब भी बात आती है सेकंड हैंड कारों की तो लोगों के दिमाग में होता है काफी कम कीमत की कारें और पुरानी कारें। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है बीच की कैटेगरी में जिसमें कि आप अच्छी कार भी पा सकते हैं और काफी कम कीमत पे पा सकते हैं। बिल्कुल सेकंड हैंड जितनी कीमत तो कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफी रीजनेबल होती है, आपके बजट में आ जाती है। वो कारें हैं खास जो एक साल पहले पुरानी होती हैं, शोरूम में पहले से खड़ी होती हैं या बिक नहीं पाई होती है अपने कलर चॉइस की वजह से, या सीजन खत्म हो चुका होता है इसलिए कोई ने नहीं उसकी डिमांड की, इस वजह से ऐसी बची हुई कारें जिन्हें हम पिछले साल का मेक कहते हैं वो आपको बेहतर डील दे जाती है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास जो टाटा नैनो है वो 2012 की मैन्युफैक्चरिंग है और वो मैंने परचेज की थी 2014 में। लगभग 1.5 साल के बाद उसको मैंने परचेज किया था। तो सर उस टाइम पे उसकी जो ऑन रोड प्राइस था रेवाड़ी के अंदर, जब उस टाइम पे जब 2012 की मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पे 2,55,000 था। और टाटा नैनो LX मॉडल था विदाउट पावर स्टीयरिंग वाला। और जब मैंने वो परचेज किया तो मुझे ऑन रोड बैठी 1,70,000 रुपए में। ये है परफेक्ट। और उसमें भी AMC मौजूद थी और AMC की कीमत थी 6,500 रुपए। तो आप उस 6,500 भी उसमें से हटा देते हैं तो ये लगभग आपके 1,60 के आसपास ही पड़ जाती है, 1,60 1,65 के आसपास। तो इतना हैवी डिस्काउंट मैंने उस पर लिया था। जी हाँ, इतना हैवी डिस्काउंट आपको सिर्फ इस वजह से मिला क्योंकि वो 2012 मेक थी और 2014 में आप ले रहे थे, यानी आपको 2 साल लिखने में दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो कार सिर्फ 1.5 साल पुरानी थी और चली बिल्कुल नहीं थी, ब्रांड न्यू कंडीशन में। तो ब्रांड न्यू कंडीशन कार अगर ऐसी कंडीशन में मिल जाए तो ये एक काफी अच्छे ऑप्शन है कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए। लेकिन कैसी कौन कौन सी कारें इस तरह की मिल पाती हैं, यह बड़ा डिबेट का विषय है। सर आप बताएंगे कि लगभग बहुत सारे कार मेकर्स हैं और कुछ कार मेकर्स ऐसे हैं जिनकी कारें वेटिंग में रहती है, स्टॉक नहीं हो पाता वहां पर डीलरशिप में उनकी, जैसे कि मारुति होगी और हुंडई की भी काफी ऐसी कारें हैं जो वेटिंग लिस्ट में रहती है। तो सर आप मुझे एक आइडिया दे सकते हैं कि अगर कौन कौन सी कारें हैं जिसको हम आसानी से इस टाइप की कारें हमें मिल सकती है मार्केट के अंदर। देखिए नॉर्मली इस टाइप पे जो कारें मिलती हैं जिनमें आज वेटिंग है वो कारें आपको कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए उनको ढूंढना बंद कर दीजिए, वो आपको नहीं मिलेंगी। उनके अलावा कौन कौन सी मिल सकती हैं, कुछ ऐसी कारें होती हैं जिनका नया मॉडल थोड़ा सा बदलाव के साथ आ जाता है। जैसे ग्रैंड आइटन ने ठीक 2017 में नया मॉडल लॉन्च किया, तो 2016 मेक के पुराने मॉडल की कारें वो काफी कम डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अभी हाल में शेवरले की कुछ कारें बंद हुई है तो शेवरले पे बहुत हैवी डिस्काउंट है, कार तो नहीं है लेकिन उसकी कीमत काफी कम हो गई, 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक का डिस्काउंट है। ऐसे कई बड़े बेनिफिट है। यही नहीं, महिंद्रा की कुछ कारें हैं जो उतनी बिक नहीं पाती, जैसे KUV है, TUV 300 नहीं मिलेगी आपको लेकिन नूवो स्पोर्ट आपको मिल जाएगी। बोलेरो प्लस नहीं मिलेगी लेकिन बोलेरो आपको मिल जाएगी। वो कार है जो थोड़ा सा एक राउंड पीछे रह जाती है, आपको सिलेरियो मिल जाएगी उस पुराने मेक की, बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहेंगे आपको पुराने मेक में स्विफ्ट मिल जाए, नहीं मिलेगी आपको। पुराने मेक की बलेनो नहीं मिलेगी, आप कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी वेटिंग में चल रही है, डिमांड इतनी है कि किसी के पास बची ही नहीं हो सकती। और सर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि इसमें रेट कम होने के एडवांटेज तो होते ही हैं और साथ में क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो कार कंप्लीटली न्यू होती है, बिल्कुल, जो आपको अच्छे रेट पे मिल रही होती है, तो उसे सेकंड हैंड कहना गलत है, नाजायज है, खराब कहना भी गलत है। वो कार बिल्कुल सही है, बस उसका मेक पुराना है जिसकी वजह से हर कोई फ्रेश मटेरियल पे जाता है। लेकिन ये कार है, कोई एप्पल नहीं कि पुराना हो गया तो खराब हो जाएगा, इसलिए कार के साथ इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसा भी ना हो कि कार कई दशकों पुरानी खड़ी हो कोई और आप उस पर दिल आ जाए, तो वो नहीं मैं कहूंगा। हाँ, लेकिन जो चलने वाली कार है जिनका मार्केट में वैल्यू है, ऐसी कार को जरूर आपको परचेज करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। और साथ ही में आपको मिलेगी प्रॉपर सर्विस, जो कि फ्री सर्विस होती है, वो भी आपको मिलेगी। और साथ में वारंटी भी जो नई कारों को दी जाती है, सेम वारंटी आपको मिलेगी उस कार के साथ।
और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब कोई बगैर किसी लॉस के आपको कंप्लीटली न्यू कार मिल रही है, कम कीमत पे मिल रही है, वारंटी आपको, ऑन टाइम सर्विस मिलेगी, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, हर चीज पे आपको क्लियर मेंशन होगा कि यह कार किस कंडीशन में है। और इस पे इंश्योरेंस में भी बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है तो इंश्योरेंस अमाउंट भी काफी कम हो जाता है। ऐसे बहुत से बेनिफिट हैं जो आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करें, डिसएडवांटेज बहुत जरूरी है जानना। हाँ, तो डिसएडवांटेज के मामले में करें तो जब आप रीसेल करने जाते हैं तो लोग आपसे पूछते जरूर हैं कौन सा मेक है, लेकिन यह भी सच है कि मेक के साथ साथ वो किलोमीटर भी काउंट करते हैं कितनी चली है। और जब आपने 2 साल पहले कार खरीदी थी और 2 साल पहले की ली थी, 4 साल हो गए, लेकिन कार तो आपने चलाई 2 साल ही केवल, तो उसका किलोमीटर कम होगा तो डेफिनेटली अच्छी वैल्यू भी मिलेगी आपको। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी ने कार कम चलाई है तो लोग उसकी कार को ज्यादा पसंद करते हैं कि ये नई जैसी कंडीशन में चलाई है, नहीं नई सी कार बेच रहा है, ले लो इसको। तो अच्छी वैल्यू ओवरऑल मिल ही जाती है। डिसएडवांटेज सिर्फ डराने के लिए है, एक्चुअल में डिसएडवांटेज नहीं आता है। वो प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसी कारें बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वही कार खरीदिए जिसकी आपको जरूरत हो। ये गलती ना कर दें कि आपको जरूरत तो है वैगनआर की और आप जाके जबरदस्ती में हुंडई i10 ले आए, वो नहीं। आपको जिस कार की जरूरत है वो कार आपको ऐसी मिल रही है तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं और आगे बढ़ के परचेस कर लेना। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बजट तो होता है आल्टो जैसी कार का और हमें अगर i10 जैसी कार मिलने लग जाती है ऐसी कंडीशन में तो अपना बजट बढ़ता नहीं पड़ता है और हमें बेहतर कार मिल जाती है, फिर आगे बढ़ जाना बेहतर डिसीजन रहेगा। तो ये एक और सवाल मैं सर से पूछना चाहूंगा कि एक आप अंदाजे से अगर बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि कौन कौन सी कारें हमें इस कंडीशन की मिलने की गुंजाइश रहती है और मेक के साथ। अगर ध्यान से समझा जाए तो जो कारें वेटिंग में वो तो नहीं मिलेंगी, ये तो आप बिल्कुल आंख बंद करके मान जाइए कि उन कारों को ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं, वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी। जो मिलेंगी उन पर ध्यान दें। वो कारें जो पे अभी हाल में नया मॉडल आया है वो आपको मिल सकती है, जैसे अभी हाल में आप अगर कहें तो ग्रैंड i10 का नया मॉडल आया, एक्सेंट का नया मॉडल आया है, डिजायर के पुराने और नए दोनों मॉडल मौजूद है इस समय, वो आपको मिल सकते हैं। हाँ, आपको रैपिड का पुराना मॉडल मिल सकता है, वेंटो के नए मॉडल आए हैं, ये आपको पुराने मॉडल मिल जाएंगे। ऐसे कई चीजें, माइक्रा का नया मॉडल आ गया, आपको पुराना मॉडल मिल सकता है कम कीमत पे, निसान सनी के पुराने मॉडल मिल सकते हैं आपको कम कीमत पे। ऐसी कई कारें हैं जो आपको मिल सकती है। कंपनी वाइज लेके चले तो मारुति के से 2-3 मॉडल होंगे जो आपको मिल सकते हैं, सिलेरियो, आल्टो, डिजायर का पुराना मॉडल आपको मिल सकता है, बाकी कोई नहीं मिलेगा। ऐसी हुंडई में अगर आप आए तो वहां i10 एक्सेंट के मिल जाएंगे आपको, इयॉन का मिल जाएगा। फिर अगर आप दूसरी कंपनी में आए टाटा में, तो टाटा में आपको जेस्ट, मांजा, इनके पुराने मिलेंगे, बोल्ट के मिल जाएंगे, लेकिन आप टियागो का नहीं मिलेगा आपको क्योंकि उस पर वेटिंग चल रही है। टिगो अभी इसी साल लॉन्च हुए तो आपको उसके बारे में सोचना ही गलत है। आपको सफारी का मिल सकता है पुराना मॉडल, वो आप पे काफी सस्ता मिल सकता है। अब आप महिंद्रा पे आए तो महिंद्रा में आप TUV 300 का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बोलेरो का मिल सकता है, KUV 100 का मिल सकता है, नोवो स्पोर्ट का पुराना मॉडल मिल सकता है, ये बेनिफिशियल है। अगर आप स्कोडा पे आए तो आपको रैपिड मिल सकती है पुरानी। अब तो नई ऑक्टाविया आई है तो ऑक्टाविया भी पुरानी मिल सकती है आपको, ये अच्छा ऑप्शन है। शेवरले की सभी गाड़ियां मिल सकती हैं इस समय अच्छे डिस्काउंट पर है, लेकिन मैक्सिमम बिक गई है मेरी जानकारी के साथ, कुछ एक शहरों में ही बाकी है। अगर आपके शहर में बची तो आप ले सकते हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, गाड़ियों में कमी नहीं है। फिएट की कई गाड़ियां मिल सकती हैं, फोर्ड में भी आपको मिल सकती है क्योंकि उनके स्पोर्ट वेरिएंट नए आ गए हैं तो पुराने वेरिएंट में उतनी सेल कम है। ऐसी फोर्ड की कुछ गाड़ियां मिल सकती है, खासतौर से पेट्रोल में, डीजल में उनके पास बचती ही नहीं है तो होगी नहीं। लगभग हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं है। मारुति में थोड़ा कम चांसेस है तो दूसरी कंपनी में ज्यादा चांसेस है, और दूसरी कंपनी भी बहुत अच्छी गाड़ियां बनाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन कारों को, ऐसी कारें छोटे शहरों में मिलने की ज्यादा गुंजाइश रहती है या फिर बड़े शहरों में? हाँ, यहाँ पर बात बिल्कुल सही आपने पूछी है। वो ये कि छोटे शहरों में कारें वो लोग कम मंगाते ही हैं, तो जितनी आती है वो बिक जाती है, उनके पास बचने की गुंजाइश कम होती है। बड़े शहर में क्या होता है कि कंपनी स्कीम बनाती है कि अगर आप 20 कारें उठाएंगे
तो हम ये पैसे पे आपको देंगे, अगर आप 25 कारें उठाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे। वहां पे डीलर ज्यादा बल्क में कारें उठाते हैं, और अगर कम बिक पाती है तो अगले साल उसको बेच के बेनिफिट कमा लेते हैं। ऐसे शहरों पर ज्यादा आपको मिलने की संभावना रहती है छोटे शहरों के मुकाबले। तो अगर आप बड़े शहर के आसपास रहते हैं तो शहर जाके ले सकते हैं ऐसी कारें, और उनमें ज्यादा स्कोप है। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करी अमित सर ने, और काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप कोई सेकंड हैंड कार या फिर लो बजट की कार लेने जा रहे हैं, और आप थोड़ा सा उसमें थोड़े से पैसे बढ़ा के और उसके अगले लेवल की कार आप ले सकते हैं, या फिर तो काफी अच्छा ऑप्शन है ये। मैं एक बार फायदा उठा चुका हूं, तो मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज का फायदा उठाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस मामले में प्रकाश डाला आज। और सर का चैनल है आस्क कार गुरु, आप वहां जाइए, ऐसे ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको मिलेंगी वहां पर, कार से रिलेटेड, आने वाली कार, जो प्रेजेंट में कार है उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा उसका फ्यूचर है, सारी चीज आपको वहां पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत लेना चाहूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।